नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हम चर्चा करेंगे सहायक अध्यापक एलटी के कट ऑफ के बारे में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में 4 विषयों के बारे में जो कट ऑफ है उस पर चर्चा की थी और बताने का प्रयास किया था। तो कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए थे कि सर, जो कला और व्यायाम है उनके बारे में भी आप बताइए। देखिए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमें फीडबैक मिला, एक हमने पोल भी करवाई थी, उसके आधार पर हमने एक कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। अब इससे ऊपर या नीचे कट ऑफ जा सकती है, तो अलग अलग विषयों में अलग अलग कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसको प्रिडिक्ट करना भी विशेषकर एलटी जैसी परीक्षा में बहुत मुश्किल है बदले हुए पैटर्न पर। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। वैसे भी अब जो स्थिति है वर्तमान की, वो एलटी में जो बीएड वाले हैं उनके लिए बड़ी बुरी हो गई है, क्योंकि अब वो प्राइमरी में जा नहीं सकते और अन्य में जाएं, क्योंकि एलटी में बीएड वालों की इतनी बाढ़ है अपने सब्जेक्ट में और इतना टफ जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना बहुत टफ होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गणित जो रीजनिंग का पोर्शन है वो सरल था, लेकिन जो गणित वाले बच्चे अगर उस रीजनिंग को दे रहे हैं तो वो सरल था, अगर वो आर्ट्स वाला बंदा उस रीजनिंग को देता है तो वो टफ था। अब हालांकि रीजनिंग की तैयारी जो है मैथमेटिक्स से अलग रहती है। अब इसमें जो पीडागोजी का हम सेक्शन की बात करें, पीडागोजी या सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस को एकदम फॉलो नहीं किया था, क्योंकि ट्रिपल एस सी ने, ऐसा सभी अभ्यर्थियों का मानना है और हमारा भी काफ़ी हद तक ये मानना है कि सिलेबस से हट के पेपर आए हैं और सहायक अध्यापक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। एक तो कम सीट आती हैं और आती भी हैं, तो पेपर का पैटर्न इस प्रकार से आता है और लंबे समय बाद पेपर आता है। तो अगर फटाफट हर दूसरे तीसरे साल में पेपर होता रहे, दूसरे साल में होता रहे, तो बीएड वालों के लिए राहत है। तो चलिए अब हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ के बारे में नंबर से संबंधित एक बोल था, जिसमें करीबन 167 लोगों ने वोट दिया है। अब हम इन 167 को तो मान नहीं सकते हैं, तो 50 से कम वाले 47% हैं, 50 से 60 वाले 12% हैं, 16% हैं 60-70 वाले, 70 से 75 वाले हैं 8%, और 75 प्लस वाले हैं 17%। अब जिन्होंने भी पोल में भाग लिया, आप कह नहीं सकते कि उन्होंने एकदम ईमानदारी से पोल में भाग लिया है या नहीं लिया है। हो सकता है किसी ने ज़्यादा रख दिया या किसी ने कम रख दिया, या कोई अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को दे नहीं रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने पोल में आंसर किया है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। फिलहाल हम इस पोल को आपके समक्ष इसलिए ला रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप इसमें ज़रूर बताएं। तो 75 प्लस जो है 17% है, 17% करीबन। इसी आधार पर देखिए जो कट ऑफ हम बनती है, हम देखिए ये व्यायाम का जो 60% सीधी भर्ती का आपके समक्ष 60% सीधी भर्ती के जो पद हैं उसमें वैकेंसी किस प्रकार से, गढ़वाल में एससी के 11 हैं, कुमाऊं में 7 हैं, 18 टोटल हो गए। इसी प्रकार एसटी में टोटल 4 हो गए, ओबीसी में 13 हो गए, ईडब्ल्यूएस में 8 हो गए, जर्नल में 53 हो गए। इसमें हमने महिला शाखा को इंक्लूड नहीं किया है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी में 66 से 70 के बीच, एसटी में 64 से 68 के बीच, ओबीसी में 68 से 70 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 71 से 72 के बीच, और जनरल में 72 से 74 के बीच। ये हम मान सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट मत मानिए आप। हो सकता है इससे कम चले जाए 2-4 नंबर, हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर चले जाए। ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने थोड़ा हाई इसलिए रखा है क्योंकि जो पोल है उसमें लोगों ने अपना जो मोटा मोटा आइडिया दिया है वो ऊपर का ही दिया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊपर ही रखने का प्रयास किया है। हो सकता है 3-4 नंबर नीचे कट ऑफ चले जाए, यानी कि जैसे 66 मैंने यहाँ पर एससी के लिए कहा है, तो हो सकता है 60 में भी एससी वाले का हो जाए। तो ये चांसेस हैं। हालांकि इतने नंबर वाले तो अपने को श्योर माने, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी हो सकता है 5 नंबर कम वाला भी इसमें आ जाए, अब कह नहीं सकते, क्योंकि व्यायाम की जो वैकेंसी है इसमें पद आप देख सकते हैं, पद इतने हैं। महिला शाखा के पद भी हैं, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। बाकी एक आइडिया है, बाकी आपकी जो राय है आप कमेंट कर सकते हैं। और कला विषय जो है, कला विषय वालों के की वैकेंसी अच्छी है। 70 प्लस वाले हैं 16%, 60 से 70 वाले 15%, 50 से 60 वाले 26%, 50 से कम वाले 43%। 219 वोट कुल पड़े हैं इसमें। आप वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी अच्छी खासी है।
SC में गढ़वाल कुमाऊं मंडल की दोनों मिला के 43, ST में 8, OBC में 30, EWS में 21, जनरल में 122 वैकेंसी अच्छी है। अब पेपर मैंने इसका देखा नहीं है, ये केवल एक प्रिडिक्शन है और आप लोगों का जो पोल है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। देखिए SC में 65 से 68 के बीच, ST में 62 से 65 के बीच केवल 8 पद है, OBC में 69 से 72 के बीच, EWS में 70 से 74 के बीच, जनरल में 71 से 76 के बीच। हालांकि इससे कट ऑफ मेरा मानना ये है, मैंने थोड़ा हाई इसलिए बनाई है क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने कल ये कमेंट किया था सर इतनी कम नहीं जाएगी, तो इसमें आप 3-4 नंबर का, आपके 5 नंबर भी कम है इस कट ऑफ से, तो हो सकता है आपका चयन हो जाए, हो सकता है 6 नंबर कम में भी हो जाए, लेकिन इतने नंबर जिसके आ रहे हैं उसका चयन तो श्योर होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी अन्य जो विषय के अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ के बारे में एक प्रिडिक्शन हम निकालें, तो आप एक कमेंट अपना कर सकते हैं। और बीएड वाले अगर पेपर उनका अच्छा नहीं भी हुआ है, जिन बच्चों ने जिन अभ्यर्थियों ने स्पेशल बैचलर इन एजुकेशन कर रखा है, तो बच्चे ग्रेजुएट तो हैं ही, सिंपल सी बात है, हो सकता है प्रास्नातक भी हैं बहुत से, मास्टर इन साइंस या मास्टर ऑफ आर्ट्स होंगे बहुत से बच्चे। तो आप आने वाले समय में आप जल्दी ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, अच्छा एग्जाम है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, उसमें अच्छा मौका है, तो आप प्रयास करते रहिए। और हमारा प्रयास भी है कि हम लोअर पीसीएस की आगामी आने वाली वीडियोज़ में क्लासेस बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कोई भी आपका फीडबैक हो, सकारात्मक भाषा में हो या नकारात्मक भाषा में हो, तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी आप अध्यापक बनेंगे या बनने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।